ये वीडियो एक पिशाच की है। इसमें एक पिशाच और एक वैम्पायर होता है जो लोगों को मारकर उनका खून पीना चाहता है। तो यह लड़की एक टिकट करती है और उस टिकट का से एरोप्लेन में बैठकर पिशाच के पता लगाने के लिए निकलती है। तभी यह लड़का आता है और बोलता है टिकट नंबर 20 सीट ये मेरी है, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? लड़की बोलती है हाँ तुम बैठ जाओ। लड़का पूछता है तुम कहाँ जा रही हो? तो लड़की बोलती है मैं एक ऐसे शख्स का पता लगाने जा रही हूँ जो लोगों को मार मार कर उनका खून पी रहा है। लड़का बोलता है ये तुम क्या बोल रही हो? ऐसी कौन सी चीज़ है जो लोगों को मार कर खून पी रही है? तभी लड़की बोलती है उस गांव में एक गांव है, उधर एक शहर है। उस गांव को पार करने के बाद एक बहुत खतरनाक शहर पड़ता है। उस शहर में एक पिशाच मतलब कि वैम्पायर रह रहे हैं। तभी एरोप्लेन उड़ जाता है और वो दोनों बातचीत करने लगते हैं और वो बोलता है तो क्या हुआ, तुम क्यों जा रही हो? अभी तुम्हें पता है ना वैम्पायर कितने खतरनाक होते हैं, अगर उन्हें तुम्हें मारकर तुम्हारा खून पी गए तो क्या होगा? तभी वो दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं और लड़का कहता है ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। लड़की बोलती है ठीक है वैसे भी इस सफ़र में मैं अकेली हूँ, ठीक है आप तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों मिलकर उस पिशाच का पता लगा लेंगे और उस वैम्पायर को मारकर हम उस शहर को बचा सकते हैं। तभी लड़का और लड़की एक दूसरे से फ्रेंडशिप कर लेते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। तभी देखो अब आगे क्या होता है इस स्टोरी में। अब उन दोनों का एरोप्लेन लैंड कर जाता है और दोनों एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं और वो बातचीत करने लगते हैं। वो बोलते हैं हमें कुछ ना कुछ औजार या कुछ ना कुछ हथियार लेने चाहिए। वो उस शहर को कुछ जाते हैं। ये शहर वो देखो ये पिशाच का शहर होता है। तभी वो दोनों वहाँ पहुँचकर एक दूसरे से बात करते हैं और बोलते हैं ये इतना खतरनाक है, हम यहाँ कैसे पता लगा सकते हैं? तभी उस शहर में एक वेटर से वो दोनों मिलते हैं। वेटर बोलता है मैं तुम्हारी कैसी मदद कर सकता हूँ? वो बोलती है हमें एक कमरा चाहिए जहाँ रहने के लिए हम रह सके। तो वो बोलता है ठीक है आओ। वो उनको ले आता है। वहाँ होटल में और भी लोग होते हैं। उन लोगों से दोनों बातें करते हैं और बोलते हैं तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तभी वो लड़की बोलती है हम यहाँ एक चीज़ का पता लगाने आए हैं गुस्से में। वो लड़की से लड़का गुस्सा हो जाता है और बोलता है किस चीज़ का तुम लोग पता लगाने हैं? तभी वो लड़का बोलता है चलो हम फ़ोटो लेते हैं, जिससे कि लड़का कहता है कि हमारी ये मदद कर सकता है। लड़की अपने मन में सोचती है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये फ़ोटो क्यों ले रहा है। तभी वहाँ और भी लड़के होते हैं और भी लड़कियाँ होती हैं। वो बोलती हैं हम यहाँ पिशाच का पता लगाने आए। तो वो बोलता है हम भी यहाँ पिशाचों का ही पता लगाने आए। तभी सब लोग एक दूसरे से मिल जाते हैं और एक टीम बन जाती है। सब लोग कहते हैं यहाँ कोई ना कोई चक्कर है, पर इन दोनों को सब पर शक होता है क्योंकि वो बोलते हैं इस होटल में एक पिशाचों का साया है। ये सब लोग अभी तक यहाँ जिंदा है, ये सब क्या कर रहे हैं? सब उन दोनों को हर किसी पर शक होता है, पर वो किसी से कुछ भी नहीं कहते हैं। वो सिर्फ बातचीत करते रहते हैं और सबके हालचाल पता करते हैं कि कौन कैसा है। तभी वहाँ पर एक और आदमी आता है, पर वो जो होटल का मैनेजमेंट होता है उस पर सबको शक होता है। तभी ये सब लोग बोलते हैं कि तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें पता है ना ये कितनी खतरनाक जगह है? वो कहती है हाँ मुझे पता है ये कितनी खतरनाक जगह है, पर मैं यहाँ इन सब का पता लगाने आई हूँ। इस शहर को मुझे बचाना है। ऐसा बोलकर वो दोनों होटल से बाहर आ जाते हैं और एक गुफा की तरफ जाते हैं। तभी वह दोनों एक गुफा में पहुंचते हैं। जैसे ही वो गुफा में पहुंचते हैं वहाँ चमगादड़ों का उनके ऊपर हमला होता है। उन दोनों को समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है हमारे साथ। तभी वह दोनों बहुत डर जाते हैं और एक दूसरे से बोलते हैं कि अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है ये जगह हमारे लिए सेफ नहीं है। अगर हमें उन दोनों का पता लगाना है तो अभी हमें यहाँ से निकलना चाहिए। वो यहाँ से निकलते हैं तभी चांदनी रात होती है। लड़की अपने कमरे में पहुंचकर सोचती है कि यह होटल में इतने सारे लोग कैसे जीवित हैं अभी तक? यहाँ तो पिशाच का है, मुझे कुछ ना कुछ तो पता लगाना होगा। तभी वो अपनी ड्रेस चेंज करती है और बोलती है ठीक है अब मैं ऐसे पता नहीं वो लड़कों को फंसाना और चाहती है।
तभी वो नीचे होटल में कमरे से बाहर निकल कर नीचे रूम पर आती है और वो सबसे मिलती है। वो उन सबसे बातचीत कर कर पता लगाती है कि कौन यहाँ खतरनाक है और कौन यहाँ सही है, पर उसको कुछ भी समझ नहीं आता। तभी एक होटल का मैनेजर आता है। वो बोलता है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बता देना। तभी वहाँ पर एक गेस्ट टेरेस पर खड़े हुए बोलती है, आप इधर आइए, मुझे एक चीज़ की ज़रूरत है। वो सब बहुत परेशान होते हैं क्योंकि वहाँ सभी एक दूसरे चीज़ का पता लगा रहे होते हैं, पर किसी को कुछ भी समझ नहीं है। तभी वो होटल का मैनेजर उस लड़की से मिलता है और बोलता है, ठीक है, तुम बताइए तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। वो बोलता है, मुझे एक ऐसा कमरा चाहिए जहाँ कोई ना हो। तभी वो होटल वाला बोलता है, ऐसा कोई कमरा नहीं है। फिर उस लड़की को वो वहाँ ले जाता है जहाँ कोई भी नहीं होता है। ये होटल का आदमी कोई आम इंसान नहीं होता है बल्कि एक पिशाच होता है। तभी वहाँ पर ये लेडी सबको बताती है, इस होटल के आदमी से तुम सबको दूर रहना है। ये होटल का आदमी नहीं है, ये बल्कि एक पिशाच है। ये लोगों को मार कर खा जाता है। तुम्हें इसके साथ बिल्कुल भी बातचीत नहीं करनी है। ये लड़की सिमरेला होती है। इसे सब चीज़ पता होता है कि कौन कैसा है, पर यह कुछ टाइम के लिए ही रहती है, फिर से गायब हो जाती है। तभी ये लड़की पता लगाने के लिए सोचती है, ठीक है, मैं इसका पता लगाती हूँ। तभी वो लड़का उस लड़की को अकेले कमरे में ले जाकर उसके साथ नहा रहा होता है। वो दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं। अब देखो ये क्या करता है पिशाच इसके साथ। तभी पिशाच उसे अपने प्यार में फंसा लेता है और उसकी गर्दन पर हमला कर कर उसका खून पी जाता है। लड़की चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ। तभी होटल पूरा गूंजने लगता है। सब लोग कहते हैं, ये क्या हो रहा है, ये किस चीज़ की आवाज़ थी। तभी होटल का मैनेजर उसे मार कर चला जाता है। कुछ समय बाद वो लड़की का पता लगाने के लिए दोबारा आता है। तभी वो सिमरेला वहाँ सबको इकट्ठा करती है और बोलती है, तुम्हें कुछ समझ सुनाई दिया। वो बोलते हैं, हाँ, हमें अब चीखने की आवाज़ आई थी, पर यह नहीं पता चला ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तभी सिमरेला बोलती है, पिशाच ने अपना किसी को शिकार बना लिया है। अब वो तुम सबको एक एक करके मार देगा। तुम सबको बहुत सावधानी से यहाँ रहना होगा, तभी तुम उस पिशाच का पता लगा पाओ, वरना वो पिशाच तुम सबको एक एक करके मार देगा। सभी लोग डरने लगते हैं और सभी बोलते हैं, अब हमें क्या करना चाहिए। तभी सब लोग कहते हैं कि अब हमें एक साथ मिलकर रहना चाहिए, वरना वो पिशाच हम सबको मार देगा। कुछ समझ नहीं आता, लोग परेशान होने लगते हैं। तभी यह लड़की इस चश्मे वाले लड़के से बात करने लगती है, क्योंकि यह चश्मे वाला लड़का बहुत समझदार होता है। यह इससे बात करती है और यह पता लगाने की कोशिश करता है। यह सबसे बोलता है, पिशाच दिन में नहीं निकलते, क्योंकि वो रात में ही निकलते हैं और वो रात में अपना शिकार बनाते हैं, तो हमें दिन में उसके ऊपर कुछ भी नज़र रखने की ज़रूरत नहीं। हमें जो भी करना है हमें रात के अंधेरे में ही करना होगा, वरना वो पिशाच एक एक करके हम सबको मार देगा। तभी सब लोग एक दूसरे की बातों में आ जाते हैं और वो बोलते हैं, ठीक है, सब समझ में आ जाता है कि हाँ, पिशाच दिन में नहीं निकलते हैं। पिशाचों को मारना है तो हमें रात में ही उसका पता लगाना होगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तभी सब लोग कहते हैं कि अब हमें पार्टी करनी चाहिए, क्योंकि वो पिशाच हमारे पास तभी आएगा जब हम पार्टी कर रहे होंगे और वो किसी न किसी को फंसाकर अपने जाल में यहाँ से ले जाएगा और उसे मार देगा। तभी वो लोग कहते हैं, ठीक है, अब हम सब मिलकर पार्टी करते हैं। तभी वो एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं और वहाँ पार्टी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ एक आदमी आता है और वो उन सबसे बोलता है, तुम सब पागल हो, तुम यहाँ पार्टी कर रहे हो, तुम भूल गए हमें यहाँ क्या करने आए हैं। वो बोलती है कि नहीं, हम नहीं भूले हैं, हमें पता है हमें क्या करना है। अगर हमें पिशाच को ढूंढना है तो हमें रात में ही उसे ढूंढना होगा, दिन में हम कुछ भी नहीं कर सकते। तभी वहाँ एक लड़की आती है और उस लड़की का साथ देती है। वो बोलती है, सब पागल है, हम लोग चलते हैं, इन्हें करने दो पार्टी। और वो दोनों निकल जाते हैं, पर वो बोलते हैं, तुम लोग पागल मत बनो, तुम सब पता है कि पिशाच रात में ही निकलते हैं, हमें जो भी करना है रात में ही करना है, दिन में हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि रात में पिशाच अपना रूप लेते हैं, दिन में वो इंसानों की तरह ही रहते हैं।
तभी वो लड़की उसे समझाने के लिए वहाँ से निकल जाती है और वो उन दोनों के पास जाती है। वो दोनों कमरे में बातचीत कर रहे होते हैं। तभी वह लड़की उन दोनों के पास उस कमरे में जाकर उनसे बात करने की कोशिश करती है। तभी वो लड़की बोलती है, तुम पागल मत बनो। अगर हमें पिशाचों को मारना है तो हमें एक साथ मिलकर रहना होगा, वरना वो पिशाच हमें एक एक करके मार देंगे और हम उनका कुछ भी नहीं कर पाए। तभी वो दोनों कहते हैं, नहीं तुम पार्टी करो। और वो हंसने लगते हैं। वो कहते हैं, हम अपना पता खुद लगा लेंगे। वो लड़की वहाँ से चली जाती है। अब जिसने पिशाच को मारा था वो लड़की जिंदा हो जाती है और पिशाच वहाँ होता है और पिशाच उसे खून से भरा प्याला पिलाता है और कहता है कि आ जाओ, अब तुम हमारी टीम में आ गई हो। और वो लड़की भी पिशाच बन जाती है। अब पिशाच उससे कहता है, अब हम दोनों को मिलकर एक एक करके सबको मारना होगा और सबको अपनी टीम में लाना होगा। तभी वो लड़की कहती है, ठीक है, आप जो हुक्म मेरे आका। और वो लड़की उसकी टीम में आ जाती है और वो दोनों घर आ जाते हैं। अब वो दोनों उस होटल में आ जाते हैं जिस होटल में वो सभी रह रहे थे और वो एक दूसरे से बातचीत करते हैं और बोलते हैं, अब हमें इस लड़की को मारना चाहिए। तो वो कहते हैं, ठीक है, अब मैं इसे अपने जाल में फंसाता हूँ। अब देखते हैं वो लड़की को अपनी जाल में कैसे फंसाता है। पर वो लड़की बहुत समझदार होती है। वो बोलती है, मैं इन पिशाचों की बात में मैं नहीं आऊँगी। तभी वो सो रहा होता है और वो काली वाली लड़की आती है। वो कहती है, अब हमें नहीं पता वो पिशाच किसका मारेंगे, पर हमें कुछ न कुछ तो करना होगा, क्योंकि अब पिशाच हम लोगों में से किसी एक को मारने वाले हैं। तभी वो लड़का कहता है, ठीक है, हम सबको होशियार कर देते हैं कि अब पिशाच आएंगे दोबारा से, हमें कुछ न कुछ करना होगा। तभी वो सिंड्रेला होती है, वो एक खून का भरा प्याला पी रही होती है, पर पता चलता है कि वो सिंड्रेला नहीं बल्कि वो भी पिशाच है। वो लोगों को अपनी जाल में फंसाकर ऐसे ही लोगों को मारने की कोशिश करती है और यह बात उन दोनों को पता चल जाती है। वो दोनों उस होटल से बाहर आकर एक दूसरे से बोलते हैं, यह क्या, ये तो सिंड्रेला थी, बल्कि ये सिंड्रेला नहीं एक पिशाच निकली है, हम सबको फंसाकर एक जाल में मारना चाहती है। हमें लोगों को बताना होगा कि ये सिंड्रेला नहीं बल्कि यह एक पिशाच है। वो लड़का कहता है, नहीं, अभी हम लोगों से कुछ भी नहीं कह सकते। लोगों से कुछ कहना मतलब अपनी जान को खतरे में डालना, क्योंकि उसको नहीं पता कि हमें उसकी सच्चाई पता चल गई है। अगर हम उन सबको बता देंगे तो उसे पता चल जाएगी। तभी वो दोनों होटल में वापस चले जाते हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तभी वह दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं और एक लड़की को उस खत में लिखकर उसे बोल देते हैं कि वो सिंड्रेला नहीं है बल्कि एक पिशाच है। तभी वो लड़की आती है वहाँ और वो बोलती है, तुम इसमें क्या पढ़ रही थी? तो वो बोलती है, कुछ नहीं, मैं सिर्फ देख रही थी कि इसमें क्या लिखा है। और वो उस कॉपी को उस लड़की को दे देती है और लड़की भी पढ़ती है। वो लड़की बोलती है, क्या वो सिंड्रेला नहीं है बल्कि वो पिशाच है? ऐसे ही करके उन लोगों को पता चल जाता है और सबको पूरे होटल में पता चल जाता है। तभी वो लड़के लड़की दोनों एक दूसरे से बोलते हैं, ये क्या, इन सब में पूरे सबको पता चल गया। तभी वहाँ एक शराबी आता है और वो पिशाच उस शराबी को मार देता है। अब आगे देखो इस वीडियो में क्या होता है। अगर आपको वीडियो पसंद